दोस्तों बैंकिंग के हवाले से बात चल रही थी तो सोचा आप लोगों से डिस्कस करूं इस बारे में मज़ीद कि किस तरीके से ईस्टर्न कंट्रीज़ में बैंकिंग को ट्रीट किया जाता है और किस तरह कंज्यूमर को ट्रीट किया जाता है इन बैंकिंग और किस तरीके से एक वेस्टर्न कंट्रीज़ में थ्रू सिस्टम एक कंज्यूमर को ट्रीट किया जाता है। दोनों में कितना डिफरेंस है प्रोसेसेस का, कंज्यूमर की रिस्पेक्ट का, एक पूरे सिस्टम को एक आर्किटेक्चर को बनाने का। उसकी मिसाल कहीं से दोनों में कोई भी मुशाबिहत नहीं मिलती। यकीन नहीं आता कि इतने बेहतरीन तरीके से भी कोई चीज़ चल सकती है जिसको हमारे मुल्कों में चलाना एक आसान समझा जाता है और हर बारे में ये कहा जाता है कि जी ये जो सब चीज़ें चलती ही ऐसे हैं। इन कंट्रीज़ ने, वेस्टर्न कंट्रीज़ ने अपनी एजुकेशन, अपने सिस्टम, अपने डिजिटल, अपने आईटी की बेसिस पे इन सारे सिस्टम को इतना ईजी कर दिया है कि हमारी सोच है और इस वजह से इनके यहाँ पे बहुत कम होती है अब चोरियाँ, बहुत कम होते हैं इनके यहाँ मसले जो हमारे मुल्क में बहुत आम होते हैं कि कभी जी मियाँ सबको पकड़ रहा है रसीदें दिखाओ, कभी किसी और का मसला चल रहा है। इस मुल्क में चोरी करना इतना मुश्किल कर दिया है क्योंकि हर चीज़ डिजिटल हो गई है। बात करते हैं ऑनलाइन बैंकिंग की। हमारे यहाँ मैंने आज भी देखा है कि ईस्टर्न कंट्रीज़ में, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में अगर ऑनलाइन बैंकिंग है भी तो अनलेस आपके पास से एक बैंक अकाउंट है, आप जाके ऑनलाइन अपना सिस्टम बनाएं, अपनी एक आईडी बनाएं और फिर आपका बैंक अकाउंट उससे लिंक होगा और फिर आप अपनी चीज़ें कुछ काम कर सकेंगे जो छोटे मोटे काम अवेलेबल हैं यहाँ पे। इस कंट्री में रहते हुए आपको बैंक की ब्रांच में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे आप ऑनलाइन बैंक की वेबसाइट पे जाएं, उनकी एप्लीकेशन पे जाएं, आप अपना ऑनलाइन ही एट द मोमेंट अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, आप अपनी सारी आईडीज़ प्रोवाइड कर दें, वो लोग ऑनलाइन हर चीज़ वैलिडेट कर लेते हैं, ऑनलाइन आपका अकाउंट बना देते हैं और फिर आपको ऑनलाइन एट द मोमेंट अकाउंट एक्टिवेट भी हो जाता है। आप ऑनलाइन अपने किसी बैंक से भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं या 45 डेज़ का टाइम होता है कि आप जाके किसी भी ब्रांच में कैश अपने अकाउंट में सबमिट करा दें या किसी और बैंक से अगर वायर ट्रांसफ़र कराना है तो वो भी बहुत ईजीली हो जाता है। ये है इनके यहाँ प्रोसेस बैंक अकाउंट खुलवाने का। हमारे यहाँ आज भी वही है, बैंक में जाओ, अपना एनआईसी लेकर जाओ, अगर कहीं बाहर रहते हो तो नाइकॉप भी साथ लेके जाना होगा। दो नादरा हमारा डिजिटल है लेकिन फिर भी ऑनलाइन वैलिडेशन नहीं होगी। दो हमारे फिंगरप्रिंट्स उनके पास सारे हैं लेकिन आप फिंगरप्रिंट लगाते रहे नहीं, वही फ़ोटो कॉपी चाहिए हमें आपका बैंक अकाउंट खोलने के लिए। ये हमारे यहाँ आज भी सिलसिला है बैंक अकाउंट खोलने का, जबकि इनके यहाँ ऑनलाइन डिजिटल है। मुझे यूएस आए हुए तकरीबन 7 साल हो गए हैं। आप यकीन करें 7 साल में पता है बैंक की ब्रांच में कितनी दफ़ा गया हूँ अपने किसी काम से? 2 बार। जब पहली दफ़ा आया था 6 घंटे हुए थे यूएस आए हुए तो गया था बैंक, क्योंकि मैं पहला पहला नया नया आया था और मेरे जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो कंपनी के मुझे डायरेक्ट लेके चले गए बैंक में, वरना शायद उसकी भी ज़रूरत नहीं होती। और दूसरी बात क्योंकि एक बैंक में मेरे बहुत ही कुछ $4-5 थे जो रुके हुए थे और उसका मुझे चेक खुद ही काट के देना था क्योंकि वो अकाउंट में क्लोज कर चुका था, अदरवाइज ज़रूरत ही नहीं पड़ती। एटीएम भी इवन के यहाँ पे ड्राइव थ्रू होते हैं, यहाँ पे ड्राइव थ्रू लोग पागलों की तरह यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ तो ड्राइव थ्रू मैकडोनल्ड का भी अगर वो सीवी पे है तो वो भी नहीं चलता। खैर वो एक डिफरेंट स्टोरी है। अच्छा, एक तो ये हमने बात कर ली अकाउंट ओपनिंग की। दूसरी बात करते हैं बिल पेमेंट। मुझे अभी भी याद है, मैं अभी रिसेंटली अपने पाकिस्तान के विजिट पे मुझे जब बिल पे करने थे तो मैं आज भी बैंकों में जा रहा था, वही कैश जमा करा रहा था, वही वो लोग वही थप्पा लगा के ठप हो गया। क्या हो रहा है यार, ये अगर ऑनलाइन सिस्टम है तो मैं ऑनलाइन पे क्यों नहीं कर सकता हूँ? नहीं, यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट इतनी है कि मुझे आज तक नहीं पता कि मेरी जितनी भी यूटिलिटी बिल्स हैं उनके ऑफिसेस कहाँ हैं, मैंने देखे ही नहीं है कभी, क्योंकि हर चीज़ का तो अकाउंट ऑनलाइन है। मैंने बताया मैं यहाँ रहता हूँ, ये मेरा एड्रेस है, उन्होंने एड्रेस वैलिडेट किया, मेरे नाम पर बिल आना शुरू हो गए। जो बिल आते हैं वो ऑलरेडी उनका भी एक पोर्टल है, मैंने उस पर वेब एप्लीकेशन पर अपनी आईडी बनाई हुई है, मैं वहीं पर जाके पे कर देता हूँ, या तो कहीं पर अपना क्रेडिट कार्ड देता हूँ या अपना चेकिंग अकाउंट देता हूँ, मेरा बिल पे हो जाता है। ऐसी कोई चीज़ पाकिस्तान में नहीं है। इवन कि हद दर्जे की अफसोस ये है कि मेरे पास पानी का जो बिल आता है वो मैं किसी एक बैंक में गया तो उन्होंने कहा नहीं जी ये तो हम पे नहीं करते, वो XYZ बैंक पे करता है। फिर मैं उस XYZ बैंक में गया तो उन्होंने कहा कि जी हमारा तो सिस्टम डाउन है तो जी आप कल आइएगा। मतलब कि हो क्या रहा है यार, एक इंसान अपनी ज़िंदगी इसी चीज़ों में निकाल दे कि उसका जो है वो बैंक जो है वो उसका बिल पे कर दे। ये तो हमारे यहाँ पे यार हालात है। और यहाँ पे ये कि अगर किसी को पता चल जाएगा आप बैंक गए तो वो हैरान हो जाते हैं कि क्या आपको कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट निकलवानी थी या ऐसा क्या काम पड़ गया कि आपको बैंक जाना पड़ गया। आप समझे, यहाँ पे बैंक जाना एक बहुत ही रेयर सिनेरियो होता है। यहाँ पे बैंक अपनी ब्रांचेस बहुत दूर दूर रखते हैं और शायद वो भी बंद कर रहे हैं हम, क्योंकि जब सब चीज़ें ऑनलाइन हो जाती है तो ज़रूरत ही क्या है। और बात करते हैं क्रेडिट कार्ड। हमारे यहाँ क्रेडिट कार्ड खुलवाना हो, ओ माय गॉड, इतना बड़ा अजाब है ये पाकिस्तान में क्रेडिट कार्ड बनवाना। आप अपनी 6 महीने की पे स्लिप्स दें, अपने
बाप दादा परदादा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक जाएं और सारी जो है ना डॉक्यूमेंटेशन ला कर दे दें। इसके बावजूद भी जो है वो प्रोसेस स्ट्रीमलाइन नहीं है। अप्रूवल होने के लिए आप कांटेक्ट करते रहें, अप्रूवल होता है नहीं होता। अगर आपकी सैलरी 1 लाख है तो आपको लिमिट 50,000 की मिलती है। अबे भाई मैं क्यों लूँ क्रेडिट कार्ड 50,000 का जब मेरी सैलरी 1 लाख है? मुझे तो क्रेडिट कार्ड चाहिए होगा तकरीबन 1 लाख या 1.5 लाख का कि मेरी सैलरी जितना तो वो एक्सपेंस कवर करे। और क्रेडिट कार्ड खुलवाना एक अजाब है और उस पर कोई पर्क्स वगैरह नहीं मिलते। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड खुलवाना ऐसा है कि बैंक खुद कहते हैं कि आप हमसे क्रेडिट कार्ड बनवाएं, हम आपको महीने $200 आपको साइन ऑन फीस देते हैं, या $300 या $500 डिपेंडिंग ऑन आप कैसा कार्ड खुलवा रहे हैं, जिसके एनुअल कोई चार्जेस नहीं है। उसका बैंक जो है वो आपको कह रहा है कि हम आपको साइन ऑन बोनस देते हैं, हमारे पास से कार्ड ले। यहाँ पे इतना ईजी है ये सब करना और सब ऑनलाइन है, आपको किसी बैंक की ब्रांच में नहीं जाना। लेकिन पाकिस्तान में ये सब करना इतिहास से ज़्यादा आसाब। और यहाँ पे अगर आपकी सैलरी 5,000 है तो बैंक मिनिमम भी आपको $20,000 की जो है वो लिमिट देगा, 4 टाइम्स देगा तकरीबन आपकी सैलरी के, ताकि आप कुछ एक्सपेंस तो कर सकें, वरना उनका भी बिजनेस कैसे चलेगा। लेकिन हमारे यहाँ तो ये सिलसिला एक अलग ही चलता है। आप क्रेडिट कार्ड का क्या कहें। कार बाइंग की बात करें, हमारे यहाँ कार बाइंग में अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा अजाब है पाकिस्तान में कार खरीदना। ये एक अलग मसला है कि आपने महंगी कार ले ली तो आप बाहर उसको लेके चला सकते नहीं चला सकते, वो एक अपने आप में एक अलग स्टोरी है, इंशाल्लाह कभी उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अगर आपको कार बाइंग करनी है तो बैंक में जाओ, 25 चीज़ें दो, वही दादा परदादा और जितनी भी जद्दी पुश्ती सारी रसीदें ला कर दो, फिर क्या जाके बैंक को प्रूव करो कि यार मुझे कर्जे की ज़रूरत नहीं है लेकिन आप दे दें प्लीज़ क्योंकि मुझे कार खरीदनी है। फिर कोई वो 12, 18, 20% पे आपको इंटरेस्ट पे आपको जो है वो कार के लिए लोन देंगे। और वो कार का लोन भी जो है वो आपके लिए उतारना अजाब होगा, क्योंकि अगर आपने एक दिन भी लेट किया तो वो इतनी हेफ्टी फीस लगेगी उसके ऊपर कि सोच है आपकी। यहाँ पे कार बाइंग भी इतना इजी प्रोसेस है कि आप कार डीलरशिप पे जाएं, आपको बैंक पे जाने की ज़रूरत नहीं। डीलरशिप वाले आपकी क्रेडिट हिस्ट्री रन करते हैं, वही आपको बताते हैं कि ये 4 बैंक है जो आपको कार लोन ऑफर कर सकते हैं, आपको किसके साथ जाना है। ऑलमोस्ट सबका रेट सिमिलर ही होगा, आपकी चॉइस आप किसके साथ जाना चाहते हैं। कार डीलर्स के पास ये ऑप्शन है, छोटे छोटे कार डीलर जो खुले हुए हैं उनके पास भी सिस्टम लगे हुए हैं। इतना स्ट्रीमलाइन सिस्टम है, कोई कंपैरिजन नहीं है दोस्तों, कोई कंपैरिजन नहीं है बैंकिंग इंडस्ट्री का भी इन ईस्टर्न कंट्रीज़ में और वेस्टर्न कंट्रीज़ में। लाइक बिल्कुल ही ऐसा लगता है जैसे मार्स और जुपिटर की बातें चल रही हैं। यकीन करें, यकीन नहीं आता कि दोनों एक ही दुनिया में एक ही प्लेनेट पे रहते हुए ये चीज़ें हो रही हैं। इसके अलावा बात करते हैं होम बाइंग की। दोस्तों इस पर तो एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी कि वहाँ पे कैसे हम लोग घर बाय करते हैं और एक घर ख़रीदना क्या होता है और यहाँ पे घर ख़रीदना क्या चीज़ है। यहाँ पे यकीन करें दोस्तों, अगर आपके पास एक स्टडी इनकम है, इतना स्ट्रीमलाइन है इनका प्रोसेस। ये अलग बात है कि घर ऑफ कोर्स यहाँ पे भी कोई इतने सस्ते नहीं पड़ते, लेकिन एटलीस्ट प्रोसेस तो आसान है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप खरीद तो सकते हैं। पाकिस्तान में तो मुझे अब भी पता है, टेसा टाउन, बहरिया टाउन, ये एचे पिचे पटेचे जो भी हैं ये सिलसिले, कहीं पे भी आप घर ले लें, आपके पास करोड़ों रुपए भी हों, फिर भी आपको सिफारिशें चाहिए, फिर भी आपको सोर्सेज चाहिए। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्त। यहाँ पे आपके पास बैंक के पास आप जाएं, आप उनको अपनी इनकम बताएं, आई मीन वही ऑनलाइन जाने का मतलब है कि ऑनलाइन आप जाएं उनकी वेबसाइट पे, आप अपनी इनकम बताएं, बैंक आपको ऑनलाइन अप्रूवल दे देता है। क्या इतने लाख का आप बैंक से हम लोन ले सकते हैं, नो नो क्वेश्चन आस्क्ड। और अगर आपको उनके पास नहीं जाना, आप जिस बिल्डर के पास जाके घर ले रहे हैं उनके पास भी सिस्टम है, वो सिस्टम चलाएंगे, बताएंगे भाई 3 जगहों से आप लोन ले सकते हैं, तीनों आपको इस इंटरेस्ट पे घर लेके दे सकते हैं, आप बताएं आप किसके साथ जाना चाह रहे हैं। लाइक होम बाइंग यहाँ पे इतना इजी है, मुझे तो यकीन नहीं आया जब मैंने देखा यहाँ पे होम बाइंग का प्रोसेस कि इतना इजी होता है। और हमारी कंट्रीज़ में तो होम बाइंग, ओ माय गॉड, ऐसा लगता है कि जैसे ज़िंदगी का सबसे बड़ा मार्का शायद जो ना वो एक यही होता है, घर बाय करना। इस कौम को जो ना वो शादी के बाद सबसे बड़ा जो ना वो एक फतह करना होता है ना, एक जिहाद जो होता है वो होता है घर बाय करना। यहाँ पे ये प्रोसेस भी इतना स्ट्रीमलाइन है और मैं इस पर एक स्पेसिफिकली अलग से वीडियो बनाऊंगा कि होम बाइंग में क्या क्या डिटेल्स है जो यहाँ पे इतनी ईजी है और पाकिस्तान में और इंडिया में क्या क्या होता है। इसके अलावा मनी ट्रांसफ़र, उस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन मैं फिर बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको बैंक को पैसे देने हो, आपने घर मॉर्गेज पे लिया हुआ है, आप अपना बैंक टू बैंक लिंक कर दें, हर महीने पैसा ऑटोमेटिकली करेंगे, आपको हर महीने भी बैंक की वेबसाइट नहीं खोलनी, ये अजाब हर महीने लेना भी नहीं अपनी जान पर। इसके अलावा आपको दोस्तों को पैसे भेजने, ज़ेल, कैश ऐप, पेपैल, 50 करोड़ों जगह हैं जहाँ से आप पैसे भेज सकते हैं। आपको फेसबुक से कोई चीज़ खरीदनी है, आप किसी अननोन पर्सन के पास जा रहे हैं, आप उसको भी पेमेंट कर सकते हैं। ये इतना इजी है ना प्रोसेस। पाकिस्तान में तो मुझे आज भी पता है कि यार हमें आज भी कैश लेके घूमना पड़ता है।
कैश नॉन ट्रेसेबल होता है, इसीलिए तो हमारे यहाँ पे इतनी ज़्यादा करप्शन है, क्योंकि आप नॉन ट्रेसेबल चीज़ें जब किसी के हाथ में देते हैं, किसी को क्या पता मैंने आपको 50,000 दिए, अनलेस आपके पास कोई प्रूफ हो डॉक्यूमेंटेशन में। इवन कि वीडियो भी तो आप कुछ नहीं कर सकते, डॉक्यूमेंटेशन का प्रूफ नहीं है हमारे यहाँ पे किसी भी चीज़ का। इतनी अनट्रेसेबल चीज़ें आप रखेंगे तो हर कोई बेईमानी करेगा, छोटे से लेके बड़े तक सब जो है वो करप्टेड मिलेंगे आपको। यहाँ पे इन्होंने सिस्टम ही ऐसा बना दिया, और ये आज नहीं बहुत पहले से। यही दोस्तों पढ़े लिखी कौम का तरीक़ेकार होता है कि वो लोग लोगों को अच्छा नहीं करते, वो लोग सिस्टम अच्छा करते हैं। एक अच्छे सिस्टम में रह के बुरा इंसान भी अच्छा हो जाता है, लेकिन एक बुरे सिस्टम में रह के एक अच्छा इंसान भी बुरा हो जाता है। ये बात हमें समझने की ज़रूरत है। मैंने कहीं पढ़ा था यार कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, लेकिन एक अच्छी मछली पूरे तालाब को अच्छा नहीं कर सकती। यही तरीक़ेकार है, इसलिए पानी साफ़ रखें। अगर पानी साफ़ होगा तो गंदी मछलियाँ भी साफ़ रहेंगी और साफ़ मछलियाँ भी साफ़ रहेंगी। अगर पानी गंदा होगा तो साफ़ मछली हो या गंदी मछली हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस दोस्तों यही एक बतानी थी बात आपको। बैंकिंग सेक्टर के बहुत सारे डिफरेंसेस मैंने सोचा एक साथ सारी वीडियो में बता दूं, ताकि जिसका भी इंटरेस्ट हो वो इस बारे में जानना चाहे तो जान ले। ये है बैंकिंग सेक्टर के डिफरेंसेस। मुझे इंशाल्लाह कुछ और बात अगर इस मामले में याद आई या मैं कोई प्रैक्टिकल चीज़ें दिखा सका तो मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगा और बताऊंगा कि बैंकिंग सेक्टर से या किसी और सेक्टर में क्या डिफरेंसेस हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।